कि तेरी शरण आ गए हैं। ओ दुनिया बनाने वाले तेरी शरण आ गए हैं। हे प्रभु, तुमने भक्तों के लिए क्या नहीं किया। अलख अगोचर तू है दाता, तेरी जग में माया। भक्तों का उद्धार किया तेरा, पार किसी ने न पाया। अरे तू दुनिया को माली, वो कोई जगह न खाली। प्रभु जी कोई जगह न खाली। अजू भक्ते बुला रहा है, ओ जगपति लीला बारे तेरी शरण आ गए हैं। ओ दुनिया बनाने वाले तेरी शरण आ गए हैं। हे प्रभु, अरे गजयोर गिरा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो। जल गजयोर गिरा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो। जब भरी सूढ़ी रहती जल ऊपर, आरे जब भरी सूढ़ी रहती जल ऊपर, तब तेरो नाम पुकारो तेरी शरण आ गए हैं। ओ दुनिया बनाने वाले तेरी शरण आ गए हैं। शास्त्री विनय गाई सुनावे, तुमको आगे गाथा। कृपा दृष्टि जो रही ईश्वर की, तो हम कथा सुना तेरे शरण आ गए हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने महाभारत से पवित्र आख्यान द्रौपदी चीर हरण लीला को प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं राम कैसेट चैनल में। अभी तक आपने हमारे द्वारा कही हुई बहुत सी कथाओं को सुना, भजनों को सुना, सरिया सोहर, गज़लें, तमाम आदि वीडियो देखे हैं। तो ये बात उस समय की है, पांडवों ने यज्ञ का अनुष्ठान रचाया। धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। एक पत्र कुरुपत दुर्योधन के लिए भेजा। और मन में खुशी अपार, पत्र भिजवाई न करी अबारी। और दुर्योधन को बुलवाई वे की करी रहे थे तैयारी। दुर्योधन को पत्र लिखा, अरे हम पत्र रहे भिजवाई, मिलो तुम आई वीर बलधारी, वीर बलधारी। एक दूत दयो भिजवाई रे, तब तनिक न देर लगाई। कुरुपत दुर्योधन के लिए एक पत्र भेजा। दुर्योधन को ये पत्र मिला, बड़ा मगन हुआ। दुर्योधन धर्मराज के महलों को देखने के लिए चल दिया, यज्ञ को देखने के लिए चल दिया। अरे दुर्योधन सज के आयो, अरे
दुर्योधन सज के आयो और वो सभा देखी चक्कर आयो। धर्मराज की सभा लगी है। कैसी थी सभा भाई नरेंद्र यादव जी? अरे लगी कचहरी धर्म रे राज की, बैठे जवान करो चामारी। अरे धर्म की बैठक छत्री बैठे, कंबर पर झूले तलवारी। अरे ढाल से ढाल अड़ी रे बंगला में, बैठे बड़े बड़े सरदार। अरे राजा बैठो सिंहासन पे, नाही मसो तलक भन्नाई। भैया लखी धर्म की सभा के बाकी बुद्धि चकरानी। वीरन लखी धर्म की सभा तो बाकी बुद्धि चकरानी। दुर्योधन चला और धर्मराज के महलों में ऐसे वो महल बने थे जो जल की जगह थल दिखाई देता था और थल की जगह जल दिखाई देता था। दुर्योधन आगे बढ़ा। हुआ क्या भैया? क्या हुआ? अरे गिरो जमी गस खाई, नजरी जब द्रौपदी ने रे डारी। अरे गिरो जमी गस खाई, नजरी जब द्रौपदी ने रे डारी। और ताली पीट के हंसी द्रौपदी, मारी रे किलकारी। जैसे ही दुर्योधन गिरा, द्रौपदी बैठी थी खिड़की के पास। द्रौपदी हंसने लगी। बाजीवा अंधों का अंधा ही पैदा होता है। भगवान श्याम के इस जग में अंधों के अंधे होते हैं। भगवान श्याम के इस जग में अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी हंसने लगी और जब द्रौपदी हंसने लगी तो दुर्योधन को क्रोध आ गया। कहने लगा, द्रौपदी तू हंस रही है? और भक्तों दुर्योधन बोला है द्रौपदी। दुर्योधन के आग लग गई, हृदय विदीर्ण हो गया। वो जलन और उस पर ताना, और बिजली गिर गई विचारों पर, और कैंची चली गई फफोलों पर, और बिजली गिर गई विचारों पर। दुर्योधन कहने लगा, पांचाली द्रौपदी तू हमें देख करके हंस रही है? अरे वो जलन और उस पर ताना, छू गई आग सी गोलों पर, और बिजली गिरी गई विचारों पर, कैंची चली गई फफोलों पर। कहने लगा, द्रौपदी मुट्ठियाँ दबा कर बोला है, द्रौपदी समय वो आएगा, रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुम्हें रुला देगा। अब तेरी हंसी मिटाने को आठों पहर है काम मेरा, यदि सभा में नंगी नाई करी तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी
याद रहे तूने हमें अंधा कांधा कहा। अगर मैंने इस बात का तुझसे बदला नहीं लिया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। भक्तों, दुर्योधन पैर पीटता हुआ महल में आया और बैठ गया। कुंती नंदन कर्ण ने पूछा, भैया क्या बात है, बड़े उदास नजर आते हो। मामा शकुनी के पास में पहुंचा और जाकर के बैठ गया। शकुनी ने देखा, भांजे अरे इतने क्यों उदास हो। दुर्योधन कहने लगा, मामा अब हम राजा नहीं हैं, अब हम जीवित नहीं हैं। उस द्रौपदी ने हमसे अंधे का अंधा कहा है। और दुर्योधन कहने लगा मामा शकुनी से, अरे मामा रे कछुआ काली बताई दे रे, बदलो द्रौपदी से रे दिलवाई दे रे। मामा रे कछुआ काली बताई दे रे, बदलो द्रौपदी से रे दिलवाई दे रे। नंगी द्रौपदी को करवाई दे रे, बदलो पंडन से मिलवाई दे रे, बदलो। मामा उस द्रौपदी ने हमसे अंधा का अंधा कहा है। गांधार नरेश शकुनी कहने लगा, भांजी अरे परेशान क्यों होते हो। सुनो, उन पांचों भाइयों को जुआ खेलने का शौक है और तुम उन्हें किसी तरीक़ा से महलों में बुलवाओ। अरे काऊ तरीक़ा से धर्मराज को महलन में बुलबइयो। काऊ तरीक़ा से धर्मराज को महलन में बुलबइयो। अरे करके कपट को प्यार रे, सब दौलत लिए छिनाई। अरे काऊ तरीक़ा से धर्मराज को महलन में बुलबइयो। अरे कपट को जुआ खिलाई के, सब दौलत लिए छिनाई। बाने कही अंध के अंध मजाबाई, सबई मिल जाएगो। बाने कही अंध के अंध मजाबाई, सबई मिल जाएगो। किसी तरीक़ा से युधिष्ठिर, धर्मराज, नकुल, सहदेव, भीम को यहाँ पर बुलाओ और उन्हें जुआ खेलने का शौक़ है। कपट का पासा फेंक करके सारी दौलत छिना लेंगे। कुरुपति दुर्योधन ने एक पत्र लिखा है और भिजवाया। जैसे ही धर्मराज ने दुर्योधन का पत्र देखा तो धर्मराज बड़े खुश हुए, भैया ने बुलाया है हमें। चले धर्मराज पांचों भाइयों के साथ में और दुर्योधन के इंद्रप्रस्थ को छोड़ करके हस्तिनापुर में पहुँचे हैं। दुर्योधन की सभा में पांचों भाइयों को लेकर के द्रौपदी को दुर्योधन की पत्नी भानुमति के महलों में छोड़ दिया। और दुर्योधन ने देखा, आओ बैठो भैया, हमने आपको किस लिए बुलाया है आपको नहीं मालूम होगा। और हम पांचों भाई आज इकट्ठे हुए हैं तो कुछ खेल ही खेला जाए।
कहने लगे कौन सा खेल होगा, तो कहने लगे जुआ खेलो। बोले ठीक है। आज दुर्योधन